ये हमारी पार्टी है और हम पार्टी कर रहे हैं अब। और हम में कोई नहीं है, क्योंकि मेरी जो पार्टी होती है कुछ अलग ही तरीके की होती है और कुछ स्पेशल ही होती है। मेरी जो पार्टी होती है वो केवल अकेले की होती है। उसमें उस पार्टी में केवल मैं अकेला ही होता हूँ, दोस्त भी मैं ही होता हूँ और साथी भी मैं ही होता हूँ और पार्टी करने वाला मैं खुद ही होता हूँ। इसमें मैं किसी को शामिल नहीं करता। क्यों? मुझको पता है एक बार मैं पिट चुका हूँ इसलिए मैंने पार्टी करनी बंद कर दी दोस्तों के साथ। केवल एक ही बार गलती हुई थी मुझसे, उसके बाद मैंने गलती नहीं करी दोबारा। इसलिए मैं अकेला ही पार्टी करता हूँ, अपने घर में करता हूँ और बेहतरीन तरीके से करता हूँ और किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। और देखो, हमने पार्टी बनाई है और हमने दीपावली पे ना ही कोई पटाखे छोड़े हैं और ना ही कोई सुरसुरी जलाई है और ना कोई लाइट लगाई है रंग बिरंगी। सब सिंपल है। आपको पता है सिंपल क्यों है? सिंपल इसलिए है क्योंकि 2 साल से हमारी लगी पड़ी है बहुत बुरी तरह से लगी पड़ी है। और 2 साल क्या, जो पहला जो लॉकडाउन जो लगा था 22 मार्च को, जो पहला लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को सन 2020 में, सन 2020 में ही लगा था वो। सन 2020 में जो लॉकडाउन लगा था ना पहला, उसी दिन से मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है। उसी दिन से क्या, जिस दिन प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम साहब जो हैं, मोदी साहब, जिस दिन उन्होंने ऐलान किया ना, भाइयों बहनों, आज रात से 1000 का और 500 का नोट नहीं चलेगा। और उस दिन भाई साहब मैं अपनी ड्यूटी पे था। मैं नौकरी करने वाला बंदा हूँ। बहुत भटका था मैं रात को। मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई थी। क्यों? कि मुझे 1000 के 2 नोट मिले थे और वो दुकान पर नहीं चले थे। मुझे राशन तक नहीं मिला था क्योंकि राशन ख़त्म हो चुका था। रात का घर का सामान ख़त्म हो चुका था। मैंने राशन के लिए वो पैसे दिए थे, जो कि वो नोट नहीं चले। अब लगाओ आप। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा जिनका बैंक अकाउंट था। मैंने कहा ये बैंक अकाउंट ये पैसे अपने अकाउंट में डाल लो और मुझे सामान दिलवा दो या मुझे 100 के दिलवा दो। पर किसी ने मेरी उस टाइम हेल्प नहीं की। क्यों करता यार कोई? क्योंकि उस टाइम खुद वो परेशान थे। वो हमारी हेल्प क्या करते? घंटा करते? नहीं करते। तो भाइयों, उसी दिन से मेरा घर, मेरी ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद हो गई। जब से प्रधानमंत्री पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जब से आए इस सत्ता में, जब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ये है पौआ और ये जी हमारी दारू, ये गई दारू। तो ये हमारी दारू है। और भाइयों देखो, बुरा मत मानना, आज है दीपावली। जो बात है, हम देसी बंदे हैं और देसी दारू पीते। देख लो मिस्टर इंडिया, ये है मिस्टर इंडिया। हम देसी बंदे, देसी दारू पीने वाले। हम कोई वो नहीं बताते कि भाई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये दारू पीने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं दारू का आदी नहीं हूँ। और दारू का आदी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने कभी शौक़ नहीं पाला दारू का। और आप लोग ये कहोगे कि मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाई देता हूँ। मेरा चेहरा देख लो आप। माय नेम इज़ NK यादव।
और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो बात है वो सत्य है। ये देखो। हेलो दोस्तों, माय नेम इज NK यादव, और जो मैंने बात की है इस वीडियो के अंदर वो हकीकत है, कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बस सारी बात हकीकत है। बस हम आज खुश हैं, अकेले हम पार्टी बना रहे हैं। और जो मैंने कहा नोटबंदी के बारे में वो बात हकीकत है। मैं 4 दिन 10 दिन भटका था, जगह जगह भटका था ATMों पे, पर कहीं मुझे पैसा नहीं मिला। क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा था। और जो पैसे थे ना, 1000 का नोट 500 में चलाना पड़ा मुझे, वो भी कहाँ, CNG पंप या पेट्रोल पंप पे। 1000 का नोट 500 में चलाना पड़ा मुझे, CNG पंप या पेट्रोल पंप पे। जिस दिन हमारे PM साहब मोदी साहब ने श्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी क्या की है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है भैया, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और ये बात हकीकत है। हमने 1000 का नोट चलाया है 500 में, 500 का नोट चलाया है सिर्फ 200 रुपये में। जिस दिन इन्होंने ऐलान किया ना, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। और भाइयों, मेरे को 8 महीने हो गए, 8 महीने काम नहीं मिला मुझे, परेशान हूँ। 100 200 रुपए के पीछे मैं जाता हूँ मजदूरी करने के लिए, पैसा कमा के लाता हूँ, घर चला रहा हूँ, अपना भी काम चला रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आदत पड़ी हुई है दारू की, नहीं, मुझे कोई आदत नहीं है। ये तो मैं पी रहा हूँ आज, क्योंकि दीपावली है, आज खुशी का मौका है, तो इसलिए मैं पी रहा हूँ। अन्य मुझे कोई दारू की आदत नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी से मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो दारू, हमारे यूपी के भाषा में बोलते हैं दारू, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिंक, ये हमारे पूरे इंडिया के अंदर बंद होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पीता हूँ, नहीं, मुझे कोई आदत नहीं है पीने की। ये तो मैंने पी तो कब पी, महीने 2 महीने, या कभी कभी मान लो मेरे दोस्त के यहाँ पे पार्टी हुई तो वहाँ चले गए, तो वहाँ चल गई, थोड़ी थोड़ी पी ली। बाकी मैं आदी नहीं हूँ इस सब चीज़ों का। बाकी मैं सब ये कहना चाहता हूँ, देखो हमारे इंडिया के अंदर हमारे लोग बाग इतने परेशान हैं, दारू पी के मर रहे हैं, किसी का घर बिगड़ रहा है नहीं, किसी का बच्चा जा रहा है दारू पी के, मतलब छोटी सी उम्र में ही बंदे चालू कर देते, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मेरी बस इतनी सी विनती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरे को देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा तो नहीं, मैं हूँ अंगूठा छाप, देखो मेरा अंगूठा देख लो, मैं अंगूठा छाप हूँ। बस मेरा यही कहना है कि अगर पूरे इंडिया के अंदर नहीं तो हमारे यूपी के अंदर ये दारू बंद होनी चाहिए। बस इतनी सी हमारे जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये विनती है हमारी, प्लीज़ आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को हमारे मोदी साहब तक पहुंचाएं कि हमारे कुछ नहीं, अगर इंडिया के अंदर दारू बंद नहीं करा सकते हैं, नशा बंद नहीं करा सकते हैं, ऑल नशा मतलब सारा नशा, टोटल नशा, सारा नशा, गुटखा तंबाकू से लेकर दारू तक, ड्रग्स, हीरोइन, ये पता नहीं कहाँ से। देखो मेरी एक बार लड़ाई थी, देखो ये देखो मेरे नाक पे भी निशान होगा, ये मेरी नाक पे लगा है ब्लेड, मेरी नाक पे ब्लेड मारा था, आज से शायद 15 साल पहले की बात है, बच्चा ही था, मेरी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मेरी ज़्यादा उम्र है 25 से 26 साल, इससे ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है।
मेरा जन्म है, क्या बताऊँ आपको, नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। क्यों? कि मैं पूरा होश में हूँ और सही बात बोलता हूँ। मेरी उम्र टोटल 26 साल है। मेरी जो उम्र है वो है 26 साल। और उस टाइम पे ये ब्लेड लगा था मेरे यहाँ। किसने मारा था? जो कि वो होते हैं ना, जो, अरे क्या बोलते हैं उसको, मैंने फिल्मों में देखा है, जो पेपर में लेके यूँ यूँ करके जो सूंघते हैं, उस बंदे ने मेरे को मारा था। और मारा क्यों था कि मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ता था और मैं अपने घर जा रहा था वापसी। तो मेरी जेब में है ना 100 रुपये थे, 100 रुपये थे मेरी जेब में। और मैं उनको गिन रहा था कि मेरी जेब में कितने बचे, क्योंकि मैं सुबह जब घर से आया था स्कूल के लिए तो मेरी जेब में 100 रुपये थे। तो मैंने समोसे और चॉकलेट वगैरह ली थी। और जब छुट्टी होने के बाद जब मैं घर गया वापसी, तो उस टाइम पे मेरी जेब में, मुझे पता नहीं था कि रुपये बचे, तो मैं गिनने लगा। तो मैंने कि मैं गिन के देखता हूँ और जो बचे होंगे अपनी जेब में रख लूँगा, क्योंकि अगले दिन काम आएंगे। पार्टी सार्टी करूँगा दोस्तों के साथ। कि हम जो स्कूल में, जो आपको तो पता ही है, देखो स्कूल के अंदर जो माहौल होता है बच्चों का वो अलग ही होता है। उसमें क्या क्या, उसमें ना तो बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं। हमारी क्लास में जितने भी होते हैं हम उनके संग अपनी कोई भी चीज़, हम चॉकलेट हो या समोसा हो या टॉफ़ी हो या केक हो, कुछ भी हो, देखो पानी अभी तक आ रहा है, वो बचपन की बातें याद करके मुंह में पानी आ रहा है अभी भी। तो बस वही वाली बात है। तो वही सब मैं इंजॉय करता था अपने घर के, अपने स्कूल में, अपने क्लास के बच्चों के संग में। तो उस टाइम पे वो बंदा बैठा था, उसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा और मैंने उसे पैसे नहीं दिए, तो उसने मेरे यहाँ ब्लेड मार दिया, यहाँ ब्लेड मार दिया और यहाँ भी ब्लेड मार दिया और मेरे पैसे भी छीन लिए थे। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया था। हालांकि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। बिजनेस तैस करके उन्होंने हमें बचाया, ठीक है। इसीलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भी इसको लाइक ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें, बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। लेकिन इस वीडियो को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो, और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। जो वो कर रहे हैं वो भी ठीक है और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन मेरी उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को वो पूरी देखें। अगर उन्हें अच्छे लगे तो मेरी बात से सहमत हों और इस काम को करें। अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात ही नहीं है। और बात यह है कि इस इंडिया के अंदर टोटल नशा बंद हो जाए। अगर पूरी इंडिया के अंदर नहीं हो सकता तो हमारे केवल एक यूपी के अंदर, केवल एक यूपी के अंदर ये नशा बंद होना चाहिए। टोटल मतलब टोटल सिगरेट नहीं, दारू हो गई, गुटखा हो गया, खैनी हो गई, स्मैक पीने वाले लोग स्मैक पी के बैठ जाते हैं, काटा पीटी करते हैं वो सब, ये मतलब जितना भी नशा है ना हमारे यूपी के अंदर वो सारा बंद होना चाहिए। कुल मिला के यही मेरे मोदी से प्रार्थना है और आप सभी से यही विनती है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को हमारे मोदी साहब तक पहुंचाइए, हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। बस यही आपसे विनती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।